क्या यही है एक नया भारत, जहां एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को मंदिर में प्रवेश न दिए जाने की वजह से खुदकुशी करनी पड़ती है और सरकार 7 दिन तक शव को लेकर मौन साधे रहती है। जहां एक आईएएस पत्नी इंसाफ की भीख मांग रही है और डीजीपी जैसे अधिकारी खुलेआम सत्ता की छाव में बचे हुए हैं। पूरन केस आज सिर्फ एक आत्महत्या का मामला नहीं रहा है, ये उस व्यवस्था की पोल खोलता है जहां जाति, पद और सत्ता के गठजोड़ में इंसाफ दम तोड़ देता है। महापंचायत ने अब आर या पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। 5 लाख सफाई कर्मचारी अपनी नौकरी छोड़ने की चेतावनी दे चुके हैं। राजभवन घेरने, सीएम आवास के घेराव और भारत बंद जैसे बड़े कदमों की तैयारी है। मांगे साफ है, डीजीपी और एसपी को बर्खास्त करो, न्यायिक जांच हो, दलित जज से हो, वरना सरकार जिम्मेदार होगी। लेकिन अभी भी पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। 7 दिन से शव पड़ा है क्योंकि परिवार को भरोसा ही नहीं है इस प्रशासन पर। और जब पूरा देश इस सदमे में था, तब मध्य प्रदेश से एक और शर्मनाक घटना सामने आती है। एक कुशवाहा समाज के युवक को ब्राह्मण के पैर धोकर वो पानी पीने को मजबूर किया जाता है, सिर्फ इसीलिए कि उसने एक एआई से बनी तस्वीर सोशल मीडिया पर डाली थी। क्या यही है सबका साथ सबका विकास, या अब ये सबका अपमान सत्ता का सम्मान बन चुका है? ये दलित, पिछड़े और शोषित समाज की आत्मा पर हमला है। ये मानवता की चिता पर सत्ता का जश्न है। किसी ब्राह्मण युवक के शराब बेचने पर आवाज उठाना अपराध बन गया है, और सजा क्या? दलित युवक के लिए तो सार्वजनिक अपमान की बात होती है, जबरन माफी मंगवाई जाती है और चरणामृत के नाम पर सामाजिक अत्याचार होता है। जब चीफ जस्टिस दलित होते हैं तो उन पर भी सुप्रीम कोर्ट में जूता चलाया जाता है, और जब एक आईपीएस दलित होता है तो उसे मंदिर में घुसने से रोक दिया जाता है। जब एक पिछड़ा युवक सोशल मीडिया पर आवाज उठाता है तो उसे सार्वजनिक रूप से जलील किया जाता है। सवाल है कि क्या अब न्याय सिर्फ जाति देखकर मिलेगा? क्या भारत अभी 21वीं सदी में है या फिर मनुवाद के अंधे युग में लौट चुका है? और अगर ये घटनाएं आपको नहीं झकझोरती तो आप समझ लीजिए कि आप संवेदनशील नहीं बल्कि सुविधा में जी रहे हैं। और इसीलिए अब वक्त है सिस्टम से सवाल पूछने का, सरकारों से जवाब मांगने का और जातिवादी सोच का मुंहतोड़ जवाब देने का। बहरहाल देखना होगा कि आखिरकार आईपीएस पूरन कुमार को न्याय मिलता है या नहीं, क्योंकि लोग 48 घंटे का अल्टीमेटम दे चुके हैं। 5 लाख सफाई कर्मचारी अपने काम को छोड़ने का अल्टीमेटम दे चुके हैं। देखना होगा कि आखिरकार अब इतने अल्टीमेटम पाने के बाद सरकार हरकत में आती है या नहीं। सरकार आईपीएस पूरन कुमार को न्याय दिलवाती है या नहीं, वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन तब तक के लिए आप ऐसे ही बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।